हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, देश में मौजूदा प्रधानमंत्री ही नहीं, किसी भी पिछले या भविष्य के प्रधानमंत्री या काफिला अगर किसी फ्लाईओवर पर 15 या 20 मिनट के लिए रुक जाए तो यह सिर्फ चिंता की बात बल्कि उस राज्य की सरकार की गंभीर लापरवाही का भी प्रदर्शन है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो पंजाब में हुआ, उससे वाराणसी की जनता तो दुखी है, साथ ही यूपी में भी आक्रोश कम नहीं है। खासकर इस बात का दुख है कि गांधी परिवार इस मामले में घटिया राजनीति कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फिरोजपुर जाते समय सुरक्षा में हुई चूक से वाराणसी के भाजपाई नेता और जनता जो है आक्रोशित ज़्यादा हो गए हैं। वाराणसी समेत पूर्वांचल के अनेक जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला फूंका है। वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का पुतला जो है फूंका है और नारेबाजी की है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर जैसे कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। इस बीच यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन बीबी के एक ट्वीट ने भी भूचाल मचा दिया। उन्होंने लिखा, हाउ इज द जोश। इसके बाद बीजेपी नेताओं और जो है उनका जो गुस्सा है सातवें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल श्रीनिवास बीबी ने फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के एक पॉपुलर डायरेक्ट का हवाला करते हुए ट्वीट किया था, मोदी जी हाउ इज द जोश। उनके इस कमेंट को सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक से जोड़कर देखा और बेहद तल्ख प्रतिक्रियाएं दी। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी और पार्टी की महासचिव प्रियंका वाड्रा जो कानून व्यवस्था को लेकर हर समय योगी सरकार की खिंचाई करती रहती हैं, वो ऐसे गंभीर मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों का भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर ऐसा ही रवैया रहा होगा, जिसके चलते देश के दो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। यह दोनों प्रधानमंत्री कांग्रेस के ही नेता थे, इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि जब कांग्रेस सरकारें अपने दिग्गज नेताओं और प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की रक्षा नहीं कर पाई, तो वह ये कैसे कह सकते हैं कि पंजाब सरकार ने मोदी सरकार की सुरक्षा में कोई चूक नहीं की होगी। इतना ही नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपनी गलती को छुपाने के लिए जो है इस चूक को सियासी रंग में देने लगे हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता भी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। देश में मौजूदा प्रधानमंत्री ही नहीं, किसी भी पिछले या भविष्य के प्रधानमंत्री का जब काफिला किसी फ्लाईओवर पर 15-20 मिनट के लिए रुक जाए तो यह सिर्फ चिंता की बात नहीं बल्कि उस राज्य सरकार की गंभीर लापरवाही का प्रदर्शन भी है। जबकि यह फ्लाईओवर पाकिस्तान बॉर्डर से मात्र 25-30 किलोमीटर की दूरी पर था। प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है पूर्व निर्धारित था, उन्होंने फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करना था, जबकि जब काफिला रुका तो उन्हें लौटना पड़ा। विशेषज्ञ इसे सुरक्षा में भारी चूक मान रहे हैं। पंजाब इससे पहले आतंकवाद से प्रताड़ित रह चुका है, अतः वहां विशिष्ट लोगों की सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा तो विशेष रूप से निश्चित होनी ही चाहिए, लेकिन पंजाब में शायद सरकार के स्तर पर बहुत बड़ी चूक है। ये इस पर सियासत करने की बजाय पंजाब सरकार इस चूक को की तह में जाना चाहिए। अगर यह चूक प्रशासन के स्तर पर हुआ है तो यह लापरवाही अधिकारियों के लिए सेवा में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यदि इसके पीछे कोई सियासत है तो इससे घृणित कुछ नहीं हो सकता। प्रदर्शनकारियों को यह पता था कि प्रधानमंत्री का काफिला गुजरने वाला है, लेकिन यह बात सुरक्षा अधिकारियों को नहीं पता थी कि प्रधानमंत्री का रास्ता जो है प्रदर्शनकारी रोकने वाले हैं। पंजाब सरकार और वहां के पुलिस अधिकारी यह नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और योजना के बारे में उनको पहले से नहीं बताया गया था। गृह मंत्रालय जो है ने इस मामले में गंभीर जो रुख अख्तियार किया है और पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा की योजना के बारे में सिर्फ पंजाब सरकार को ही पहले जानकारी दी गई थी। पंजाब सरकार को सड़क मार्ग से किसी भी यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात करने चाहिए थे। ऐसे मौके पर वहां मुख्यमंत्री का जो है फ़ोन नहीं उठना कम चौंकाने वाली बात नहीं है, इसीलिए उन पर अंगुलियां भी उठ रही हैं।
यह चूक काफ़ी बड़ी है और गंभीर है, इसलिए इस चूक के गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां से सब आईने की तरह साफ हो जाएगा। और यह बात कहीं तई छिपी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के अन्य मंत्रियों जो हैं और कई राज्यों के मुख्यमंत्री सहित तमाम दलों के दिग्गज नेता सब के सब आतंकवादियों और खालिस्तानों के निशाने पर हैं। पाकिस्तान भी इस तमाम कोशिश में लगा रहता है कि किस तरह से भारत को अस्थिर किया जाए। ऐसे तत्वों के साथ आपराधिक तत्वों का जो है घोलमेल पहले से ही मुसीबत में डाल चुका है। जम्मू कश्मीर और पंजाब तो खासकर आतंकवादियों का पसंदीदा राज्य है। यहाँ आतंकवाद के साथ साथ नशीले पदार्थ और हथियारों की सप्लाई भी चिंता का विषय रहती है। इस चूक को सिर्फ नाराज किसानों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।